नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोरी मोटिवेशनल स्पीकर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की बात करेंगे महाराणा प्रताप, वीर योद्धा पर। उससे पहले मैं बता दूं कि एक ही उद्देश्य है, भारत के बच्चे बच्चे को महान स्वतंत्रता सेनानियों की, भारत के महान योद्धाओं की, क्रांतिकारियों की कहानियों से वाकिफ कराना। यदि आप मेरे साथ हैं तो कृपया सभी वीडियो को फॉरवर्ड करें, उन तक पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो कहानी याद करके उन्हें सुनाएं, पर बच्चे बच्चे को भारत के जो पूर्वज हैं उनसे परिचित अवश्य कराएं। जय हिंद, जय भारत। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। रानी जयवंताबाई, महाराजा उदय सिंह। बचपन में ही लीडरशिप क्वालिटी मां ने कूट कूट के भर दी थी। प्रथम शिक्षक, प्रथम गुरु इनकी मां ही थी। बच्चे जब खेला करते थे तो महाराणा प्रताप सबको उसी समय से बताया करते थे कि कैसे इस खेल को जीतना है। ये थी महाराणा काल की बाल्य अवस्था की स्टोरी। बच्चों, एक बार फिर से, कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो सामने सेना थी अकबर की 80,000 और महाराणा प्रताप की सेना थी 15,000। पर महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से एक ही बात कही, कोई बात नहीं, एक आदमी 6 आदमी को मारेगा, सेना कम पड़ जाएगी अकबर की। यानी अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। वो लीडरशिप क्वालिटी थी उसमें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं महाराणा प्रताप की कहानी, महाराणा प्रताप की आवाज से। यानी आवाज वही बुलंद होनी चाहिए, मेरे शब्दों की भी, आपके कानों में सुनने के दम में भी। बच्चों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा बनाया। उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। हालांकि मेवाड़ अभी उन्हीं के पास था। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उन दिनों अकबर का जो विस्तारवादी नीति थी अकबर की, वह मेवाड़ को आशंकित कर रही थी कि वह बहुत जल्दी मेवाड़ पर कब्जा कर लेगी। उदय सिंह नहीं चाहते थे कि इस स्थिति में वह पकड़े जाएं। अतः उन्होंने अपनी राजधानी और अपने स्थान को परिवर्तित कर दिया। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी दी। कायदे से दी जानी चाहिए थी महाराणा प्रताप को। जब उदय सिंह जी की मृत्यु हुई तो बाकी के राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाया। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान किया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल सिंह को सिरोही राज्य का आधा हिस्सा दिया। इससे सिरोही के राजा और जगमल सिंह में आपस में खटपट हो गई और जगमल सिंह का अंत हुआ। बच्चों, यहां से समझना पड़ेगा कि अकबर जो थे वो बहुत कूटनीतिज्ञ थे, बहुत ज़्यादा शैतानी दिमाग था उनके पास। उन्होंने सामने से आकर युद्ध नहीं किया, बल्कि राजपूतों को आपस में लड़ाने का काम किया, जिससे राजपूतों की शक्ति धीरे 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 कम होती गई। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य जो था वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे कई राजपूत जो नरेश थे उन्होंने अपने सिर झुका लिए थे या उनके साथ समझौता कर लिया था। मगर महाराणा प्रताप नहीं माने, वे अटल थे। इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटकते रहे। अकबर चाहता था कि समस्त राजपूत घराने अकबर की बादशाहत को कबूल कर लें। उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मानसिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने उदयपुर पहुंचे।
महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह को स्पष्ट कर दिया कि यह राजपूत किसी के आगे झुकेगा नहीं। इसे युद्ध की घोषणा माना गया। अब अकबर ने विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। 30 मई 1576 प्रातःकाल को हल्दी घाटी के मैदान में एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। मुगलों की विशाल सेना मेवाड़ की तरफ बढ़ चली। 80,000 सैनिक मुगल टुकड़ी में थे। महाराणा प्रताप की टुकड़ी में थे 15,000 सैनिक। महाराणा प्रताप ने प्रत्येक सैनिक को एक ही बात बताई कि सिर्फ एक को 6 मारने, और वो जज्बा उनके अंदर भर दिया कि उसके बाद उन सैनिकों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बच्चों, ये जज्बा आपको किसी भी युद्ध को जिता सकता है। अकबर का आदेश था कि महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करना है, मगर महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के दम पर कोई भी सेनापति उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी घास की रोटियां और जंगल के पोखरों के जल पर ही निर्भर थे, लेकिन उनका जो आत्मबल था वो कभी भी गिरा नहीं। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करें। बाद में मेवाड़ के गौरव भामाशाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामाशाह ने 20 लाख अशर्फियां और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट किए। इस जो धन संपदा थी, इससे एक बार फिर सैन्य संगठन का प्रारंभ किया गया, स्थापित किया गया। पुनः कुंभलगढ़ राज्य पर कब्जा किया गया। इससे अकबर को लगा जैसे अब उसके जो विस्तारवादी नीति है उसके खत्म होने का समय आ गया है। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। यह सेना बहुत विशाल थी। इसने कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप ने उस समय बुद्धिमानी का परिचय देते हुए स्वयं को सुरक्षित रखा एवं पहाड़ी क्षेत्रों में खुद को एक बार पुनः वहां पर जाकर पनाह ली, लेकिन बाद में चावंड पर पुनः कब्जा प्राप्त किया। शहबाज खान आखिरकार पुनः खाली हाथ पंजाब में अकबर के पास पहुंच गया। अब चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों का, समस्त किलों का शत्रु से पुनः उद्धार करा लिया था। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने महाराणा प्रताप को चुनौती दी। कई बार मुगल लड़ने आए, लेकिन हर बार उनकी चुनौती टूटी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। महाराणा प्रताप की बात उनके प्रिय घोड़े चेतक के बिना सदैव अधूरी रहेगी। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। हल्दी घाटी में अकबर के साथ युद्ध के समय चेतक महाराणा प्रताप का बड़ा सहयोगी था। उस समय चेतक ने अपनी दांव पर जान लगा दी और 25 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की। यूं तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए, लेकिन युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़नी पड़ी और अंत में इसी युद्ध स्थल के पास जब चेतक ने वो दरिया लांगा तो वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हुई। हिंदी कवि श्यामा पांडे द्वारा एक कविता चेतक पर लिखी गई है। उसी कविता के साथ मैं इस जो आज की वीडियो है उसका अंत भी करूंगा। बच्चों, ये कविता आपको याद भी करनी है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था,
राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा अब यहां नहीं, वह नहीं रहा था यहां नहीं, थी यगे नहा कोई यहां नहीं, किस अरे मस्तक पर कहीं नहीं। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट थोड़ा करवालों में, फंस गया शत्रु की चालों में, बढ़ते नदसा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा, अरे की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। बच्चों, यह कविता तुम्हें होमवर्क के लिए दी जा रही है, इसे याद करना है। एक बार पुनः आप सभी को जय महाराणा प्रताप, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।